We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव मंगल का घर है। मंगल के नाते छठे घर में अगर कोई भी पापग्रह हो तो शत्रुहंता योग बन जाता है। तो मंगल के नाते छठा भाव तो काफी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा होने के नाते कहते हैं कि चंद्रमा छठे भाव में हो तो आदमी को सर्दी जुकाम एलर्जी होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी बात को आदमी काफी लेकर के परेशान होता है और बेवजह सोच करके परेशान रहते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना होती है। कोई टेंशन नहीं, इस बात का भी टेंशन है कि टेंशन क्यों नहीं है। लेकिन चंद्रमा का छठे भाव में होना, चंद्रमा माता की तरफ सुरक्षा करता है। तो चंद्रमा का छठे भाव में होना व्यक्ति के अंदर रोग शत्रु इनके प्रभावी रहते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं, लेकिन मेहनत करने से जी कतराते हैं। इनको काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। मेष राशि सातवां भाव हो गया पार्टनर का भाव और पति पत्नी का भाव हो गया। तो सातवें भाव में चंद्रमा का होना, पत्नी बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी, पत्नी विदुषी होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, परिवार को लेकर चलने वाली होगी, उसका अपना जो स्वभाव होगा बहुत ही शानदार होगा और सज्जन सरल सहज होगी। इसी तरीके से उनका पति सहज होगा, सरल होगा, सुंदर होगा और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। दाम्पत्य जीवन आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे लोगों के पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर लिक्विड का जैसे दूध का, पानी का, पेट्रोलियम का अगर व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपको सर्दी जुकाम एलर्जी हो सकती है और इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखा गया है। देखा गया कि जिसका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो इस तरह के लोग जो चाहते कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले होते हैं। अपने सोच होती है, जो इनका सोच होता है बहुत अच्छा होता है और अपनी सोच के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा एक दिशा और दशा दोनों परिवार का बदल देते हैं और इनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो क्या होगा। मंगल का घर चंद्रमा का होना, आठवां भाव मृत्यु का भाव कहते हैं। तो मेष राशि के होने के नाते इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, ये विद्वत जनों के बड़े प्रिय होते हैं, इनका ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है और सर्दी जुकाम एलर्जी, मौसम चेंज होते हुए तबीयत खराब होना, ईचिंग होना, ये इनकी खास बीमारी रहती है। हमेशा सर्दी जुकाम इनको होता रहता है, परेशान रहते हैं। लेकिन चंद्रमा को अष्टम में होने के नाते दोष नहीं लगता और इस तरह के लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। विरासत में भी इनको धन मिलता है, ननिहाल से भी धन मिलता है और इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। इनका कैरियर काफ़ी अच्छा होता है। लोग टेक्निकल विधा के ज्ञाता होते हैं, साहित्य में इनकी रुचि होती है, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, इनकी फिल्में काफ़ी हिट हो सकती है। इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर के होते हैं और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले, इनके अंदर ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर मेष राशि का चंद्रमा नवम भाव में हो तो क्या होगा। मेष राशि मंगल का घर, भाग्य स्थान। तो नवम में मेष राशि के होने के नाते व्यक्ति का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है, लेकिन चंद्रमा उसको होने के नाते 24वें वर्ष में भाग्योदय करा देता है। ऐसे लोगों के समुद्र के किनारे भाग्योदय होता है या विदेश जाकर के इनका भाग्योदय होता है या शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। इनके भाग्योदय का कारण पति या पत्नी होती है। जीवन में महान उन्नत करते हैं, भाग्यशाली होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर जबरदस्त होती है, सोचने की क्षमता होती है, बड़े मौलिकवान होते हैं और विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, विद्वान होते हैं। इनकी इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तीक्ष्ण विचारधारा के होते हैं और जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े सहज हैं, सरल है, लेकिन ऐसा नहीं। इस तरह के लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इनकी समझ बहुत अच्छी होती है। अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं, एकाग्रता का इनके अंदर जबरदस्त होती है। अगर कोई चीज़ ठान ले तो कर लेते हैं। ऐसे लोगों को खेल के क्षेत्र में बड़े लेवल का खिलाड़ी होते हुए देखा गया है। इनका नाम बहुत होता है, मैनेजमेंट के फील्ड में बड़ा अच्छा करते हैं। ये बड़े अच्छे वैज्ञानिक होते हुए देखे गए हैं, साइंटिस्ट होते हुए देखे गए हैं,
साहित्य में इनकी रचना काफ़ी लोकप्रिय होती है। इस तरह के भले ही लोग साइंस पढ़ें लेकिन साहित्य में इनकी गहरी अभिरुचि होती है। अब आइए बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो तो क्या होगा। 10वां भाव पिता का घर, कर्म क्षेत्र, मेष राशि। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षों को कार्य रूप में परिणत करते हैं। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता से इनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है और लोकप्रिय होते हैं। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राजनीति में इनकी गहरी रुचि होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में सफल होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग, अकाउंटेंसी भी इनको बहुत अच्छी आती है। ये लोग देखे गए हैं कि ये लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में, सेना में उच्च पद पर जाते हुए देखा गया है। ये लोग मेडिकल के फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं और पिता के बड़े प्रिय होते हैं। इनका योगदान बहुत अच्छा होता है और समाज में इनका एक बड़ा नाम होता है। प्रॉपर्टी इत्यादि इनके पास रहते हैं। संतानें इनकी बहुत होनहार होती हैं, प्रख्यात होती हैं और समाज में बहुत ऐसे अच्छे कार्य करते हैं जिनके नाते बड़े लोकप्रिय होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में मेष राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। मेष राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो आदमी महाधनी होता है। उसको माता के द्वारा ननिहाल से धन मिलता है। मातृपक्ष से उसको काफ़ी सहयोग मिलता है, मामा का सहयोग मिलता है। धन दान की स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है। उसको प्रॉपर्टी भी विरासत में मिलती है। ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। बड़े तानाशाही प्रवृत्ति होते हैं, किसी की बातें सुनते नहीं, जो इनका मन करता वही करते हैं। सोच इनकी काफ़ी जबरदस्त होते हैं, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन लोगों को राजनीति में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं और रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, लोहा से संबंधित कार्य करते थे, काफ़ी सफल होते हैं। तो मेष राशि का चंद्रमा एकादश भाव में जातक को धनवान बनाता है। संतानें उसकी बहुत अच्छी होती हैं, पत्नी का सुख मिलता है, विवाह के बाद जीवन में महान उन्नति करने वाले होते हैं और इनका 28 तक का जो समय होता है काफ़ी संघर्ष का होता है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो क्या होगा। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, खर्चे का भाव। मंगल को होने के नाते व्यक्ति बहुत खर्चीला नेचर का होता है। उसके खर्च पर कंट्रोल नहीं होता। व्यक्ति के पास अगर पैसा आता है तो उसको जब तक खर्च नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है। महिला मित्र का उसको सहयोग मिलता है। महिलाएं उसकी काफ़ी सपोर्टर होती हैं। महिलाओं का बड़ा प्रिय होता है और इस तरह के लोग काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, कहानी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, माता पिता के बड़े प्रिय होते हैं और समाज में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। आध्यात्मिक होते हैं, घर इत्यादि बनाते हैं, घर के इतिहास को बदलने वाले होते हैं। तो मेष राशि का चंद्रमा 12वें घर में अक्षुण कीर्ति, नेम फेम, सम्मान, लेखक, साहित्यकार, ग्रंथकार बनाता है और इस तरह के लोगों का भाग्योदय समुद्र के किनारे या समुद्र पार होता है। तो मेष राशि का चंद्रमा अगर लग्न से 12 घर में हो और आपकी एकाग्रता नहीं है, आपको एलर्जी हो रही है, तनाव मिल रहा है, परेशान है, आपको क्या करना चाहिए? ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और खास तौर से चिड़ियों को दाना जरूर देना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा होगा। या अगर आपके घर में कोई महिला सर्वेंट हो या कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको जरूर आप भोजन कराइए, दूध दीजिए, दही दीजिए, चीनी घी दान करिए या मंदिर में दान करिए, जिससे आपका चंद्रमा अच्छा हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।